नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक की हरियाणा करंट अफेयर की, यानी पिछले 9 महीने के करंट अफेयर की बात इस वीडियो में हम करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम है तो एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले है हरियाणा के नए डीजीपी। तो ये कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? ये थे पीके अग्रवाल यानी प्रशांत कुमार अग्रवाल, जो कि 15 अगस्त 2023 को रिटायर हो चुके हैं। और 16 अगस्त को शत्रुजीत सिंह कपूर की घोषणा कर दी थी कि भी ये नए डीजीपी होंगे। और जो शत्रुजीत सिंह कपूर हैं ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। देखो, डीजीपी को कहते हैं पुलिस महानिर्देशक, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी किसी राज्य में पुलिस बल का मुखिया होता है ये। इसके बाद है संदीप सिंह। इनके पास ना पहले खेल मंत्रालय होता था, लेकिन इस समय वो किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास। तो इनके पास क्या है? इनके पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन हैं? तो ये कौन है? मीता वशिष्ठ। और इनसे पहले कौन थे? सतीश कौशिक, जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं मीता वशिष्ठ के बारे में। इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा के पानीपत जिले के जाटल गांव से। इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1967 को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री की। तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के। और इन्होंने दूसरी बार शपथ कब ली? 27 अक्टूबर 2019 को। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इनके पास खेल मंत्रालय भी आ गया है, क्योंकि जो संदीप सिंह है ना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसलिए एग्जाम में आ सकता है कि खेल मंत्री कौन है। तो इसमें कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा वित्त मंत्री, नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी संपदा मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, इन सभी के मंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा आवास योजना, गुप्तचर, इन सभी के मंत्री भी कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। और इसके अलावा वो सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, उनके भी मंत्री कौन होंगे? मनोहर लाल खट्टर, यानी मुख्यमंत्री। बात करें मनोहर लाल खट्टर के चुनाव क्षेत्र की, तो इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल, जबकि जन्म हुआ था इनका निंदाना गांव में, जो कि पड़ता है मैम तहसील और रोहतक जिले में। कब हुआ था इनका जन्म? 5 मई 1954 को। कब? 5 मई 1954 को। पार्टी कौन सी इनकी? बीजेपी। शिक्षा पूछ लेते हैं, कहाँ से की इन्होंने की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। पिता का नाम था हरबंस लाल खट्टर। इतना काफी आपके लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशुधन विकास बोर्ड के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं लालचंद रंगा। रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन बनी हैं राजन गुप्ता। हरियाणा अनुसूचित जाति के चेयरमैन बनी हैं रविंद्र बलियाला। और उपाध्यक्ष बने हैं देवेश वड़गुज्जर। हरियाणा के पहले डीजीपी ट्रैफिक कौन बने हैं? ये बने हैं हरदीप दून। हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन बने हैं सुमित राणा। हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन बने हैं अरविंद यादव। इसके अलावा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? धर्मवीर मिर्जापुर। हरको बैंक के बने हैं हुकुम सिंह भाटी। और इनसे पहले कौन थे? अरविंद यादव। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? बालकृष्ण अग्रवाल। और इनसे पहले कौन थे? रामनिवास। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार हैं। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन हैं? कुलदीप मुल्तानी। ये कौन सी पार्टी से हैं? जेजेपी से। और संबंध इनका है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन ये कौन है? दर्शन सिंह। हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन है गोला से रणधीर सिंह। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है? धूमन सिंह किरमिच, जो कि है कुरुक्षेत्र से। देखो, इसका वाइस चेयरमैन होता है, क्योंकि इसका चेयरमैन कौन होता है, यानी अध्यक्ष मुख्यमंत्री, वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा आवास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? जोगीराम सिहाग, जो कि जेजेपी पार्टी से है। संबंध इनका है बरवाला से। हरियाणा विद्युत विनियम आयोग के नए चेयरमैन आर के पचनंदा। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका संबंध है पंचकुला से। और इनका जन्म हुआ था 25 मई 1948 को। पार्टी है इनकी बीजेपी। पिता का नाम है इनकी राम स्वरूप, माता का नाम पार्वती देवी है।
ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद है विधानसभा उपाध्यक्ष, ये है रणवीर गंगवा, ये है नलवा सीट से विधायक। जो रणवीर सिंह गंगवा है, इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1964 को। कहाँ पे? हिसार में। जो रणवीर सिंह गंगवा है, इनकी पत्नी का नाम अंगूरी देवी, पिता का नाम राजाराम, माता का नाम केसर देवी, और पार्टी कौन सी है? बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश धनखड़, जिसे कहते ओपी धनखड़। देखो, हरियाणा में तो है ओपी धनखड़, लेकिन भारत में कौन है? जेपी नड्डा। जो ओपी धनखड़ है, इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1961 को। कहाँ पे? झज्जर में। पिता का नाम है बेद मोहम्मद सिंह, छोटो देवी है माता का नाम, और पार्टी है इनकी बीजेपी। पूछ लेते विधानसभा क्षेत्र, तो ये है बादली। और इस बार ना जो चुनाव हुए थे ना, उसमें ये हार गए थे। जो कुलदीप वत्स है ना, इन्होंने इनको हरा दिया था बादली से। उसके बाद है गृह मंत्री, तो ये कौन है? अनिल विज। जो अनिल विज हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री। ये सभी किसके पास है? अनिल विज के पास। चुनाव क्षेत्र इनका है अंबाला कैंट। लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं ये। बात करें इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था 15 मार्च 1953 को अंबाला में। पिता का नाम है भीमसेन और माता का नाम है राजरानी। पार्टी पता ही आपको, बीजेपी है इनकी। और इन्होंने 1972 में बीएससी की थी एसडी कॉलेज से। क्वेश्चन आ गया था पिछले एग्जाम में कि बीएससी कहाँ से की, यानी ग्रेजुएशन कहाँ से की, तो वो की थी एसडी कॉलेज से। कहाँ से? अंबाला से। अब बात करते हैं दुष्यंत चौटाला, यानी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की। इनके पास है पंचायती राज मंत्री, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, पूर्णावास, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। अध्यक्ष है इसके अजय चौटाला, जो कि हैं दुष्यंत चौटाला के पिताजी। दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है उचाना कलां, जो कि आता है जींद जिले में। बात करें दुष्यंत चौटाला की जन्म की, तो जन्म हुआ 3 अप्रैल 1988 को हिसार में। पत्नी का नाम है मेघना चौटाला, पिता का नाम अजय चौटाला, माता का नाम नैना चौटाला। इसके अलावा दादा का नाम है ओम प्रकाश चौटाला। और बीएससी की थी इन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से, जो कि पड़ती है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की इन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष हैं सुभाष बराला। चुनाव क्षेत्र है इनका टोहाना। ये भी हार गए थे अब की बारी। शिक्षा मंत्री की बात करें, ये है कंवरपाल गुर्जर। इसके अलावा वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, सत्कार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, कला एवं संस्कृति मंत्री, ये सब कौन है? कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर के जन्म की बात करें, 8 मई 1960 को हुआ था। और इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बहादुरपुर गांव में, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। तहसील पड़ती है इसकी छछरौली, और पोस्ट ऑफिस पड़ता है खिजराबाद। पत्नी का नाम है इनकी सुनीता गुर्जर, पिता का नाम है इनका मानचंदन सिंह, माता का नाम है जगवती देवी। शिक्षा इन्होंने की थी बीए। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। उसके बाद है मूलचंद शर्मा, तो ये परिवहन मंत्री हैं, खान एवं खनन मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हैं, निर्वाचन मंत्री हैं। ठीक है। इनका चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि पड़ता है फरीदाबाद में। और मूलचंद शर्मा का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1964 को। और पार्टी इनकी बीजेपी। उसके बाद है बिजली मंत्री, तो ये है रणजीत सिंह। इसके अलावा जेल मंत्री भी हैं रणजीत सिंह। इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया, जो कि पड़ता है सिरसा जिले में। उसके बाद है जयप्रकाश दलाल, ये हैं कृषि मंत्री, डेयरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य एवं कानून मंत्री। इनका चुनाव क्षेत्र है लोहारू, जो कि पड़ता है भिवानी में। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण मंत्री, तो ये हैं बनवारी लाल। सहकारिता मंत्री भी हैं बनवारी लाल। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये हैं कमलेश डांडा। इनका विधानसभा क्षेत्र है कलायत। उसके बाद है ओम प्रकाश यादव, तो ये हैं राज्य मंत्री। चुनाव क्षेत्र है इनका नारनौल। कौन से मंत्री हैं ये? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। इसके अलावा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। पार्टी है बीजेपी। अनूप धानक, ये है राज्य मंत्री। पार्टी इनकी जेजेपी। चुनाव क्षेत्र है उकलाना। और ये सभी मंत्रालय इनके पास हैं, आप देख सकते हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, उद्योग और वाणिज्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, श्रम एवं रोजगार। हरियाणा के नए राज्यपाल ये कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के। एचएसएससी के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह। इनसे पहले थे भारत भूषण भारती। एचएसएससी इसकी फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है, इनका संबंध है खदरी गांव से।
जो कि पड़ता है यमुनानगर में। और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है, आप देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है मैंने करा दिया है, बाकी इसको भी आप पढ़ लेना, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल। 34वें कौन थे? विजय वर्धन। 35वें नंबर के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। और हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार मित्तल हैं। और हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरिपाल वर्मा। और हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। यानी हरियाणा के इस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? धनपत सिंह। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया। महाधिवक्ता कौन है हरियाणा की? बलदेव राज महाजन। कौन? बलदेव राज महाजन। यानी एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा कौन है? बलदेव राज महाजन। हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक चंद्र त्रिखा। और जो हरियाणा उर्दू अकादमी है ना, इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुकेश गौड़। HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष P राघवेंद्र। HBSC इसके अध्यक्ष हैं VP यादव। यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। मुख्यालय पंचकुला में है। पत्रिका इसकी हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन कौन है? अरविंद यादव। जबकि पर्यटन मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसका कुलपति कौन है? IPS सुरजीत सिंह देसवाल। और जो HSU यानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये कितने एकड़ भूमि पे बनेगी? 200 एकड़ पे। और ये कहाँ पे है? सोनीपत के राई गांव में। हरियाणा में कुल ना 10 सीटें हैं लोकसभा की, 10 की 10 जीती हैं बीजेपी ने। कौन सी सीट से कौन जीता ये मैं बता देता हूँ। गुरुग्राम से जीते राव इंद्रजीत सिंह। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर। कुरुक्षेत्र से जीते नायब सैनी। सिरसा से जीते सुनीता दुग्गल। हिसार से जीते विजेंद्र सिंह। करनाल से जीते संजय भाटिया। सोनीपत से जीते रमेश कौशिक। रोहतक से जीते अरविंद शर्मा। भिवानी से जीते धर्मवीर सिंह। और अंबाला से जीते रतनलाल कटारिया। उसके बाद है हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष, तो ये कौन है? जगदीश नेयर, जो कि है होडल से भाजपा विधायक यानी बीजेपी के विधायक। हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राजेंद्र लिथानी। हरियाणा के नए राज्यपाल से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, ये मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके PDF फाइल का लिंक, उसे डाउनलोड करके पढ़ लेना। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? विजय वर्धन। हरियाणा के नए राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सतवीर सिंह फूलिया। उसके बाद देवेंद्र बबली, ये राज्य मंत्री बने हैं। विकास एवं पंचायत विभाग के। पुरातत्व एवं म्यूजियम विभाग, ये पहले किसके पास था? अनूप धानक के पास, लेकिन अब है देवेंद्र बबली के पास। उसके बाद है कमल गुप्ता, ये मंत्री हैं अर्बन एवं लोकल बॉडी के। और इसके अलावा हैं हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की। पार्टी है इनकी बीजेपी और विधानसभा क्षेत्र है हिसार। देखो वैसे बता देता हूं मैं, जो हरियाणा है ना, इसमें अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 14 मंत्री। यानी हरियाणा विधानसभा में अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। और इस समय हरियाणा में 8 तो है कैबिनेट मंत्री और 6 हैं राज्य मंत्री, तो कुल कितने हो गए? 14। और जिसमें से आप देख सकते हैं बीजेपी के कौन सी हैं, JJP के कौन सी हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक निर्दलीय है जिसका नाम है रणजीत सिंह, ये भी है कैबिनेट मंत्री। तो हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी हैं 4। इसके अलावा पुलिस जिले कितने हैं? 3। तीसरा पुलिस जिला कौन सा बन गया है? डब्बावली। इससे पहले 2 कौन से थे? एक तो था हांसी, दूसरा था मानेसर। तो तीसरा कौन सा बन गया है? डब्बावली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा में 7 तो जिले थे और 4 थे मंडल, लेकिन आज के समय हरियाणा में 22 जिले हैं और 6 हैं मंडल। जो 2 नए मंडल बने हैं वो कौन से हैं? एक तो फरीदाबाद, दूसरा है करनाल। और 1966 में 4 मंडल कौन से थे? एक तो हिसार था, एक रोहतक था, एक गुरुग्राम, एक अंबाला। ठीक है, 2 नए कौन से जुड़े? फरीदाबाद और करनाल। तो कुल कितने हो गए? 6। इतना होगा क्लियर आपको? अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। जो रोहतक मंडल है इसमें आता है झज्जर, दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं, तो आंसर हो गया 5। अंबाला में आते हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। और हिसार में फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात। करनाल मंडल में करनाल, पानीपत और कैथल।
और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कैथल जिला पहले किस मंडल में आता था। तो पहले आता था ये अंबाला में, लेकिन इस समय आता है ये करनाल में। ठीक है। और आज के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा फरीदाबाद। हरियाणा में ना 6 सितंबर 2022 को 8 नए उपमंडल जोड़े गए हैं। पहले तो उपमंडल थे 74, 8 नए जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए? 82। वो 8 कौन से नए जोड़े हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है भवानी खेड़ा, जो पड़ता है भिवानी में। मानेसर गुरुग्राम में पड़ता है। जुलाना जींद में पड़ता है। नीलोखेड़ी करनाल में पड़ता है। नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में। इसराना पानीपत में। कलानौर रोहतक में। छछरौली यमुनानगर में। तो ये 8 उपमंडल हैं जो अभी अभी जोड़े गए हैं। कब? 6 सितंबर को। तो हरियाणा में कुल जिले कितने हो गए? 22। मंडल 6, उपमंडल 82, तहसील 94, उप तहसील 49, ब्लॉक 140, शहर 154 और गांव 6841। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, क्योंकि हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, इसलिए मनाया जाता है 1 नवंबर को। हरियाणा का राजकीय फूल कमल, वृक्ष पीपल है, राजकीय भाषा हिंदी है, राजकीय फल आम है, राजकीय पशु ब्लैक बक है, राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन। बात करें राजधानी की तो ये है चंडीगढ़। हाईकोर्ट कौन सा है हरियाणा का? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, जो कि है चंडीगढ़ में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है फरीदाबाद में और सबसे कम है सिरसा में। जो हरियाणा है इसमें 5 पुलिस रेंज हैं। कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे है अंबाला। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। दूसरे नंबर पे होगी करनाल रेंज। इसमें आते हैं करनाल, पानीपत, कैथल। तीसरे नंबर पे है रोहतक। रोहतक रेंज में आते हैं रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी। उसके बाद है हिसार रेंज। हिसार रेंज में आते हैं हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। उसके बाद है साउथ रेंज, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? रेवाड़ी में। इसमें कौन से जिले आते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूंह। तो इस तरह कुल कितनी रेंज होगी? 5। इसके बाद है पुलिस कमिश्नरी। तो ये हरियाणा में कितनी है? 4। पहले कितनी थी? 3। अब चौथी कौन सी बन गई है? सोनीपत। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चौथी कौन सी बनी? सोनीपत। या ये पूछ लेगा कितनी है। तो हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी है 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मैंने बताया था कौन सा है? सिरसा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। देखो 15 अगस्त 2023 को जो स्वतंत्रता दिवस है ये कौन से नंबर का था? 77वें नंबर का, यानी 77। और आज़ादी को कितने साल हो गए हमें? 76 साल। और हरियाणा में राज्य स्तर पर ये कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया फतेहाबाद में। यानी 15 अगस्त 2023 को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया गया? फतेहाबाद में। ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है। ठीक है। और यहाँ पर झंडा किसने फहराया? ये फहराया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। इतना होगा क्लियर। अब बात कर लेते हैं किस मंत्री ने कहाँ कहाँ से झंडा फहराया। सबसे पहले है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने फहराया रोहतक से। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फहराया फतेहाबाद से। डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फहराया हिसार से। और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फहराया पंचकुला से। गृह मंत्री अनिल विज ने फहराया थानेसर से। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, इन्होंने फहराया करनाल से। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नूंह से। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, इन्होंने फहराया भिवानी से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल यानी जेपी दलाल, इन्होंने फहराया सोनीपत से। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, इन्होंने फहराया नारनौल से। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, इन्होंने फहराया कैथल से। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, इन्होंने फहराया जींद से। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, इन्होंने फहराया पानीपत से। इसके अलावा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, इन्होंने फहराया झज्जर से। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, इन्होंने फहराया गुरुग्राम से। श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक, इन्होंने फहराया जगाधरी से। मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, इन्होंने फहराया फरीदाबाद से। तो आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, इस समय हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपने हमारी हरियाणा में कौन क्या वाली वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्री जिन्होंने झंडा फहराया। उन सभी के बारे में बता दिया किस मंत्री ने कहाँ से झंडा फहराया।
इसके अलावा आप देख सकते हैं ये कुछ मंत्री और हैं, आप इन्हें भी एक बार देख लेना। वैसे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने करा दिए हैं। अब आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा कि जो आपने पढ़ा है उसके आंसर आपको याद भी है या नहीं। अगर आपके 5 के 5 क्वेश्चन ठीक होते हैं ठीक, नहीं तो आपको वीडियो दोबारा देखनी है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहाँ से झंडा फहराया? तो ये कहाँ से फहराया? ये फहराया रोहतक से। आंसर हो गया सी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो ये किया फ्रेंड फतेहाबाद से। आंसर क्या हो गया? बी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो ये किया हिसार से। आंसर क्या होगा? डी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो ये किया पंचकुला से। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो ये किया पानीपत से। आंसर क्या होगा? सी। देखो, जो 2023-24 का बजट पेश किया है ये किया है मनोहर लाल खट्टर ने। कब? 23 फरवरी 2023 को। कितने रुपए का किया है? 1,83,950 करोड़ का, ठीक है। और ये कौन से नंबर का पेश किया है? चौथे नंबर का। यानी मनोहर लाल खट्टर चौथी बार बजट लेके आए हैं। और इसके अलावा जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री तो है ही, इसके साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 2022 में कितना बजट था? तो वो था 1,77,255.99 करोड़ रुपए। और ये 2021-20 के भी देख सकते हो आप। अब बात कर लेते हैं हरियाणा बजट 2023 में कौन कौन सी घोषणाएं हुई। सबसे पहली हुई वृद्धावस्था समान भत्ता, यानी जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है और विधवा पेंशन मिलती है वो मिलती है 2500 रुपये। इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 2750। और ये लागू कब से होगी? अप्रैल 2023 से। यानी आपको 2750 रुपये कब मिलेंगे? मई महीने में। कब? मई महीने में। और उसके बाद है जिस परिवार की आय 1,80,000 रुपये या इससे कम है उनके लिए नए मकान बनाए जाएंगे। कितने? 1 लाख। पंचकुला, पिनगवान, मुनीमपुर, इनमें क्या स्थापित किया जाएगा? बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र। उसके बाद है गौ सेवा आयोग का बजट पहले होता था 40 करोड़, इसको बढ़ा के कर दिया है 400 करोड़ रुपए। और हरियाणा में 3 नई मेट्रो शुरू की जाएंगी। एक तो जाएगी रोजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, और दूसरी मेट्रो चलेगी सदर्न फेरी फेरल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक। और उसके बाद जो बहादुरगढ़ तक आती है ना मेट्रो, ये अब आया करेगी असोधा तक, ठीक है। और उसके बाद है जो सोनीपत है इसको चौथा महानगर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। ये जो बातें बता रहा हूं ना ये आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 50 में स्थान पाने वाले पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 1,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरियाणा पुलिस विभाग के द्वारा बदमाशों व अवैध गतिविधियों के विरुद्ध बड़ा एक्शन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये चलाया गया ऑपरेशन आक्रमण 4। बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले में चेवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल ढोसी की पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत जो हरियाणा के कलाकार हैं उनको दिया जाएगा 10,000 प्रति माह पेंशन। कितना? 10,000। हरियाणा लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना शुरू की जाएगी। जो SYL नहर है इसके लिए 101 करोड़ का बजट पास हुआ है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, इसमें क्या है? जिन परिवारों की आय 1,80,000 या इससे कम है उसमें क्या होगा? अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाते हैं उनको राशि दी जाएगी। ये उम्र के हिसाब से मिलेगी। अगर उनकी उम्र 6 साल तक है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, 6 से 18 तक है 2 लाख मिलेंगे, 18 से 25 तक है तो 3 लाख मिलेंगे, 25 से 40 तक है तो 5 लाख मिलेंगे, अगर इससे ऊपर है तो मिलेंगे 2 लाख रुपए।
उसके बाद है 7 जिलों में एकीकृत सैनिक भवन बनाए जाएंगे। करनाल में बनाया जाएगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर और कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा साइकिल वेलोड्रोम। हिसार और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण पूर्णावास केंद्र बनेगा। उसके बाद है हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनेगा। नूह और गुरुग्राम में 10,000 एकड़ भूमि पर क्या बनेगा? अरावली सफारी पार्क। ये मैं बता भी चुका हूँ। फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक और शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नूह में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। और जो हरियाणा सरकार है, इसने 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है, जिसमें हिसार, जींद और सिरसा जिले के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 500 युवाओं को यानी 500 किसानों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तरों की क्षमता वाले खेल छात्रावास स्थापित होंगे। 3 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया? तो ये कौन से नंबर का किया गया? 36वें नंबर का। आंसर क्या हो गया? बी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 36वां सूरजकुंड मेला कब आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है 3 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक, यानी ये चला था 17 दिन। ठीक है। और इसके अलावा ये पूछते कहाँ पे हुआ, ये तो सिंपल सा है, ये फरीदाबाद में होता है। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि थीम स्टेट इस बार क्या थी? 8 राज्य थे। कौन कौन से? उत्तर पूर्वी 8 राज्य। यानी 2023 मेले का थीम स्टेट कौन था? उत्तर पूर्वी 8 राज्य। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य थे। ठीक है। इसके अलावा फोकस कंट्री कौन सा था, यानी भागीदार देश? ये था संघाई सहयोग संगठन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैंने यहाँ पर डिटेल दे दी है, देखिए आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हम आपको पीडीएफ फाइल फ्री में उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। ये डिटेल भी मैंने दे रखी है हर एक वीडियो में। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। यानी 36वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ ने, जो कि हुआ 2023 में। हो गया इतना क्लियर? कई बार क्या होता है, इससे पिछले वाला भी पूछ लेता है, तो 2022 के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। 2022 का कौन से नंबर का था? 35वें नंबर का। सिंपल सी बात है। ये कब हुआ? ये हो 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। और कहाँ पे होता है? सिंपल सी बात है, ये फरीदाबाद में ही होएगा। और फरीदाबाद में कहाँ पे होता है? एक जगह है सूरजकुंड, वहीं पे होता है सूरजकुंड का मेला। और 2022 में थीम स्टेट कौन सा था? तो ये था जम्मू कश्मीर। और फोकस कंट्री था उज्बेकिस्तान। इतना हो गया क्लियर आपको? और बात करें उद्घाटन की, तो ये किया था बंडारू दत्तात्रेय और मनोहरलाल खट्टर ने। क्या जलाकर? दीप जलाकर। और जो 2022 वाला सूरजकुंड मेला था, ये समर्पित था आज़ादी के अमृत महोत्सव को। इतना हो गया क्लियर आपको? 2 काफ़ी हैं, 2023 का और 2022 का। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि सूरजकुंड मेला कब स्टार्ट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाने लगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, सूरजकुंड का निर्माण करवाया था तोमर वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय ने। ठीक है। किसने? अनंगपाल द्वितीय ने। इसके अलावा एक नाम और आ जाता है सूरजमल। इन दोनों में से कोई भी आए, आपको निशान लगा देना है उस पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? वही आपका। और सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। कब? 1987 में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। और पहला थीम स्टेट कौन सा बना था? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये बना था राजस्थान। कब? 1989 में। और जो पार्टनर कंट्री है ना, ये 2009 से बनाया जाने लगा। कब? 2009 से। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी 2013 से। और पहला आंशिक रूप से फोकस कंट्री कौन बना था? मिस्र। कब? 2009 में। क्योंकि इसके सभी सदस्य नहीं आ सके थे, इसलिए इसको कहा गया आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से पूछें तो आ जाएगा 2009। अगर पूछें पहला पूर्ण रूप से फोकस कंट्री कौन बना, तो बना था थाईलैंड। कब? 2012 में। हो गया क्लियर आपको?
जो सूरज कुंड है ना, इसको ना मयूर झील भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि सूरज कुंड का पुराना नाम क्या था, तो ये था मयूर झील। और जो सूरज कुंड का मेला है ये क्या है, एक शिल्पी मेला। क्या है, शिल्पी मेला, जिसमें क्या दर्शाया जाता है, कला को, संस्कृति को। हो गया क्लियर आपको? इतना काफ़ी आपके लिए। सूरज कुंड मेले से यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना है मेरे को। आपको सिर्फ 2 सेकंड मिलेंगी, आपको उसी 2 सेकंड में कमेंट बॉक्स में लिखना है अपना आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका, 2023 में सूरज कुंड मेला कौन से नंबर का था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये था 36वें नंबर का। आंसर हो गया सी। 2023 के सूरज कुंड मेले की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 3 फरवरी को। आंसर हो गया बी। 2023 के सूरज कुंड मेले का समापन कब हुआ? तो ये हुआ 19 फरवरी को। आंसर हो गया डी। 2023 में सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। आंसर क्या होगा? डी। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो जगदीप धनखड़ हैं ये क्या है? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप आंसर बता दोगे। आपको आंसर कैसे देना है? जगदीप धनखड़ बराबर में इसकी पोस्ट कि भी ये मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति क्या हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, देखते किसका आंसर सही होता है। और हो सके ना आप पता क्या किया करो, कोई भी आंसर देते हैं ना उसकी डिटेल बताने की कोशिश किया करो, ताकि कोई भाई या बहन कमेंट पढ़े और आपके कमेंट को देखकर उनकी भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है, 2023 का सूरज कुंड मेला कितने दिन चला? तो ये कितने दिन चला? ये चला था 17 दिन। आंसर हो गया बी। सूरज कुंड एक कैसा मेला है? तो ये है शिल्प मेला। आंसर हो गया बी। 2023 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर राज्य कौन सा था? तो ये था 8 उत्तर पूर्वी राज्य। आंसर हो गया डी। 2022 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर राज्य कौन सा था? तो ये था जम्मू कश्मीर। आंसर हो गया ए। 2022 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर देश कौन सा था? तो ये था उज्बेकिस्तान। आंसर हो गया ए। 2023 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर देश कौन सा था? तो ये था संघाई सहयोग संगठन। आंसर क्या होगा? डी। सूरज कुंड का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है फरीदाबाद में। आंसर हो गया सी। सूरज कुंड का निर्माण किस तोमर शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था सूरजमल ने। आंसर क्या होगा? ए। देखो इसमें सूरजमल आया तो आंसर आ गया सूरजमल। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन बदल दिए मैंने। सूरज कुंड का निर्माण किस तोमर शासक ने करवाया था? इसमें सूरजमल नहीं है तो हम किसको निशान लगाएंगे? अनंगपाल द्वितीय को। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड का पुराना नाम क्या था? तो क्या था ये? मयूर झील। आंसर क्या होगा? बी। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 2023 में आई बाढ़ में मृत व्यक्तियों के परिजनों को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो ये की है 4 लाख। आंसर क्या होगा? डी। देखो अगर मृत्यु हो जाती है तो देगी 4 लाख। अगर 60% से अधिक दिव्यांगता है तो सरकार देगी उसे 2,50,000 रुपये। अगर 40 और 60 के बीच में है तो मिलेंगे 74,000। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नूह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों में नए पेयजल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो ये कितने करोड़ होंगे? ये होंगे 306 करोड़। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 3 लाख। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, 30वां मैंगो मेला 2023 पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में कब से कब तक आयोजित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 7 से 9 जुलाई 2023। आंसर हो गया बी। यानी ये 3 दिनों तक चला। कहाँ पे हुआ? यादवेंद्र गार्डन में, जो कि पड़ता है पिंजौर में। कौन से नंबर का था? 30वें नंबर का। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन हैं। तो वो है कंवरपाल गुर्जर। और हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष ये है अरविंद यादव। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कितने वर्ष के विधुरों को मासिक पेंशन देगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 40 से 60। आंसर क्या हो गया? ए। अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसे बोलेंगे विधुर। उसको पेंशन मिलेगी 40 से 60 वर्ष की एज में। और इसके अलावा अगर कोई कुंवारा है यानी जिसकी शादी ही नहीं हुई, लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं रांडा, ठीक है, उसको
45 साल की उम्र में पेंशन मिलेगी, यानी जिसने शादी ही नहीं की उसको मिलेगी 45 साल की एज में। अगला क्वेश्चन है, धान की जगह वैकल्पिक फसलें लगाने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ की राशि देगी? तो ये देगी 7,000। आंसर क्या हो गया? बी। देखो, धान की जगह कोई और फसल लगाते हो तो मिलेंगे 7,000, और इसके अलावा पॉपुलर व सफ़ेदा लगाते हो तो भी आपको 7,000 रुपये देगी सरकार प्रति एकड़। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने 80.66 मीटर भाला फेंक कर कौन सा पदक जीता? तो ये जीता इन्होंने गोल्ड यानी स्वर्ण। आंसर हो गया ए। उधम सिंह शहीद दिवस 2023 राज्य स्तरीय कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। आंसर हो गया बी। हरियाणा क्रेज पॉलिसी लाने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो ये बन गया पहला। देखो, क्रेज क्या होता है? शिशु गृह या डे केयर सेंटर। मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ। अगर कोई महिला सरकारी नौकरी पे लगी हुई है या फिर प्राइवेट यानी गैर सरकारी, और जिस कंपनी में काम करती है उसमें 50 व्यक्ति हैं यानी 50 कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे खोला जाएगा क्रेच। और ये क्रेच क्या करेगा? जो लेडीज़ है ना, उनके बच्चों की देखभाल करेगा। और इसमें किन बच्चों की देखभाल होगी? जिस बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 6 साल तक है, उनकी देखभाल की जाएगी। और इसमें क्रेच वर्कर को मिलेंगे 15,000 रुपये पर महीना, और सहायिका को मिलेंगे 7,500। मोटी मोटी बात है, इस क्रेच में क्या किया जाएगा? बच्चों की देखभाल की जाएगी। और ये क्रेच कहाँ खुलेगा? जिस ऑफिस में वो काम करती है ना, उसके 500 मीटर के अंदर अंदर। यानी ऑफिस में आओ, बच्चे को यहाँ पे रख दो, वो खेलता रहे, खाना भी मिलेगा यहाँ पे। सुबह नाश्ता हो गया, दोपहर को भोजन हो गया, इसके अलावा शाम को स्नैक्स हो गए। ये सभी जो खर्चा होगा ना, ये कौन देगी? सरकार। वैसे आप ये डिटेल मैंने दे रखी है हर चीज़ की, ये पढ़ भी लेना एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्निवीर भर्ती का आयोजन 17 से 30 जुलाई 2023 तक कहाँ किया गया? तो ये किया गया रोहतक में। आंसर हो गया बी। रोहतक में कहाँ पे हुआ था? राजीव गांधी खेल परिसर में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कितने मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया? तो ये किया 135 मीटर। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ की खरीद व टेंडर को मंजूरी दी? तो ये दी 620.88 करोड़। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जिले के पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट का नाम महाराजा दक्ष प्रजापति जी के नाम पर रखने की घोषणा मनोहर लाल खट्टर ने की? तो ये की है हिसार की। आंसर हो गया डी। देखो, हिसार के तो पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, और पंचकुला में एक धर्मशाला का नाम होगा महाराजा दक्ष प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत हरियाणा के प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 5 लाख रुपए। आंसर क्या होगा? डी। देखो, जिला स्तर पे दिया जाएगा ये 50,000 रुपये। कितने व्यक्तियों को? अधिकतम 4, यानी 4 किसानों को दिया जाएगा। अब बात करें राज्य स्तर पे, प्रथम पुरस्कार तो दिया जाएगा 5 लाख, ये मिलेगा सिर्फ एक व्यक्ति को। जो द्वितीय पुरस्कार है वो मिलेगा 3 लाख, अधिकतम कितने व्यक्तियों को? 2 को। और जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको मिलेगा 1 लाख, ये मिलेंगे अधिकतम 5 व्यक्तियों को। 1 सितंबर 2023 को शुरू हुई मेगा साइक्लोथॉन यात्रा का समापन 25 सितंबर 2023 को कहाँ हुआ? तो ये हो गया है करनाल में। आंसर होगा बी। करनाल से ही शुरू हुई थी, करनाल में ही खत्म होगी। कब शुरू हुई थी? 1 सितंबर को। खत्म कब हुई? 25 को। और इसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? मनोहर लाल खट्टर। उद्देश्य क्या था इसका? ड्रग्स फ्री हरियाणा बनाना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के 5S का मतलब क्या है? तो इसका आंसर आएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा, स्वाभिमान। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, 33वां दीक्षांत समारोह कौन सी यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो आंसर हो गया ए, KUK। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पलवल में। आंसर क्या हो गया? बी। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरपंच का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो फ्रेंड ये कर दिया 5,000। आंसर क्या हो गया? डी। देखो, जो हरियाणा सरकार है उसने सरपंच का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर तो कर दिया है 5,000, लेकिन जो पंच हैं यानी मेंबर हैं उनका 1,000 से बढ़ाकर कर दिया है 1,600। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2023 में तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है?
ये की है 800 करोड़ की। आंसर क्या हो गया इसका? बी। देखो 6000 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है, 8000 तालाबों का और किया जाएगा, जिस पर कितने खर्च होंगे? 800 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब जूनियर नेशनल तलवारबाजी स्पर्धा में 12 पदकों के साथ हरियाणा कौन से स्थान पे रहा? तो ये कौन से स्थान पे रहा? ये रहा पहले पे। आंसर क्या हो गया? ए। इसमें हरियाणा ने कितने पदक जीते? 12, जिसमें 8 तो थे गोल्ड, 1 था सिल्वर और 3 थे ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक हरियाणा रोडवेज में कितनी नई बसों को जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर आएगा 2000। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मार्च 2023 में गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल कितना है? तो ये है 372 रुपए प्रति क्विंटल। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वोकेशन टीचर्स के मानदेय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है? तो फ्रेंड ये की है 5%। आंसर क्या हो गया? ए। देखो पहले मिलता था इनको 30,500 यानी 30,500 रुपये, अब मिलते हैं 32,025 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 से 19 फरवरी 2023 तक कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया? तो इसका आंसर आएगा 36वां। आंसर क्या हो गया? बी। इसमें थीम स्टेट कौन था? जो उत्तर पूर्व के 8 राज्य है ना, वो सभी थे इसमें थीम स्टेट। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये 8 के 8 राज्य क्या थे? थीम स्टेट। और फोकस कंट्री कौन था? यानी भागीदार देश, ये था संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इतना होगा क्लियर आपको? कौन से नंबर का था? 36वें नंबर का। ये तो पता ही है सबको कि ये होता है फरीदाबाद में। बस आप इतना याद रख लेना, इसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हॉट एक्सपो 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया महेंद्रगढ़ में। आंसर होगा इसका बी। कब से कब तक चला था ये? 5 से 6 फरवरी यानी 2 दिन तक आयोजित किया गया था महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में कहाँ पे किया गया था? एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सुंदरह में। कहाँ पे? सुंदरह, ये जगह है, गांव का नाम है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरस्वती महोत्सव 2023 का आगाज 25 जनवरी 2023 को कहां पर 21 कुंडिया हवन यज्ञ से हुआ? ये हुआ आदि बद्री में। आंसर क्या हो गया? बी। और आदि बद्री कहां पे है? यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय बालिका दिवस वाले दिन हरियाणा में कितनी बेटियों को सम्मानित किया गया? ये किया गया 86 को। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, 74वें जिला स्तरीय 26 जनवरी 2023 को हुए गणतंत्र दिवस समारोह में मनोहरलाल खट्टर ने तेजली स्टेडियम में यमुनानगर वासियों को कितने करोड़ रुपए की सौगात दी? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 90 करोड़। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट अंडर 90 टीम ने किसकी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता? तो इसका आंसर आएगा शेफाली वर्मा। आंसर हो गया ए। और इंडिया ने किसको हराया था? इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड ये बनी है सोनीपत। आंसर क्या हो गया? डी। यानी अब हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी होगी हैं? 4, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। आंसर क्या हो गया? सी। 23-24 फरवरी 2023 को नोवा फल एक्सपो 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया घरौंडा में, जो पड़ता है करनाल में। आंसर क्या हो गया? सी। देखो ये हुआ करनाल के घरौंडा में, लेकिन घरौंडा में कहां पे हुआ ये भी पता होना चाहिए। ये हुआ सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में। अगला क्वेश्चन है, 39वां राज्य स्तरीय पशु मेला कहां पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ चरखी दादरी में। आंसर हो गया ए। कब से कब तक चला ये? 11 से 13 मार्च 2023 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया द्रौपदी मुर्मू ने। आंसर क्या हो गया? ए। निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ कुरुक्षेत्र में किसने किया? तो ये भी किया द्रौपदी मुर्मू ने। आंसर हो गया ए। देखो ये पूछ सकते हैं, निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ कहां से हुआ? कुरुक्षेत्र से। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, 18वीं नेशनल मास्टर स्विमिंग चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 11। आंसर क्या होगा इसका? सी। जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 1 है ब्रॉन्ज।
अगला क्वेश्चन है 13वें संस्करण के IBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता है ए और बी दोनों ने, यानी स्वीटी बुरा ने भी और नीतू घनघस ने भी। आंसर क्या होगा इसका? सी। और जो स्वीटी बुरा है इसने जीता है 81 kg भार वर्ग में और नीतू घनघस ने जीता 48 kg भार वर्ग में। और ये कौन से नंबर का था? 13वें नंबर का। ये तो पता ही है। हुआ कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 15 मार्च से 26 मार्च तक। हो गया क्लियर आपको? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। होमियो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया अनिल विज ने। आंसर क्या होगा? ए। देखो इसका आंसर आया अनिल विज, नहीं तो मोस्टली का क्या होता है? मनोहरलाल खट्टर, क्योंकि आगे मनोहरलाल खट्टर ही रहते हैं हर जगह। लेकिन इसका आंसर आएगा अनिल विज, ध्यान रखना आप। भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा चंडीगढ़ में। आंसर हो गया बी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर किया गया? ये कहां पे होता है? कुरुक्षेत्र में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान की राशि 2 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो इसका आंसर आ जाएगा 7 लाख। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? SS देशमुख। आंसर क्या हो गया? डी। निम्न में से किस रेलवे जंक्शन पर देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट बनेगा? तो आंसर आएगा इसका जींद। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक द्वारा जारी सूची के अनुसार 2022 में किस खिलाड़ी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया? तो आंसर आ जाएगा इसका नीरज चोपड़ा। आंसर हो गया डी। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा? तो हरियाणा रहा इसमें 3रे स्थान पे। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के टियर 4 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? तो आंसर आएगा इसका हरियाणा। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की सभी अदालतों के आदेश कब से हिंदी में भी मिलेंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। आंसर क्या होगा? ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है खेलो हरियाणा गेम 2022 कब से कब तक आयोजित किए गई? का आंसर आ जाएगा 16 से 18 दिसंबर 2022। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी पहाड़ी पर तेंदुओं की संख्या 45 हो गई है? तो ये हुई है शिवालिक पहाड़ियों पर। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है टाटा मोटर्स हरियाणा के लिए हरियाणा रोडवेज की कितनी बसें बनाएगी? तो ये बनाएगी 1000। आंसर हो गया डी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई है मेघना अहलावत। आंसर क्या हो गया? ए। गुवाहाटी में आयोजित पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में बेस्ट स्विमर ट्रॉफी किस हरियाणवी ने जीती? तो ये जीती है आयुषी ठकराल ने। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है पशुधन विकास बोर्ड के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डॉक्टर लालचंद रंगा। आंसर क्या हो गया? डी। रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राजन गुप्ता। आंसर हो गया बी। हरियाणा अनुसूचित जाति के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंदर बलियाना। आंसर हो गया ए। और इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? देवेश बड़गुज्जर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले DGP ट्रैफिक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हरदीप दून। आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा निम्न में से कौन से देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं स्विट्जरलैंड की। आंसर क्या होगा? सी। हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में GSDP में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो ये कितने प्रतिशत है? तो फ्रेंड ये है 17.4%। आंसर हो गया ए। देखो कृषि में तो है 17.4, जबकि सेवा के क्षेत्र में कितनी है? 49.4। और इसके अलावा उद्योग क्षेत्र में है 33.2। ठीक है, इतना योगदान है हरियाणा का। निक्षय मित्र और श्रेय रोग मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा दीपा मलिक। आंसर हो गया सी। सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है 20-30 बालन को। आंसर हो गया बी। दिसंबर 2022 में हरियाणा की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 37.4%। आंसर क्या हो गया? सी। हरियाणा के सबसे युवा विधायक कौन बने हैं? तो ये बने हैं भव्य बिश्नोई, जिनके पिता का नाम है कुलदीप बिश्नोई। आंसर क्या हो गया? ए। और हरियाणा ने 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया है। सबसे पहले ट्राई सिटी में 5G की सेवा किस नेटवर्क ने शुरू की? ये की है
जियो ने। आंसर होगा बी। और ट्राई सिटी कौन सा है? चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, यानी इन शहरों को मिलाकर कहते हैं ट्राई सिटी। और राष्ट्रीय कुश्ती में संगीता फोगाट ने जीता गोल्ड मेडल, कितने भार वर्ग में? 62 केजी भार वर्ग में। निम्न में से किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? तो इसका आंसर आएगा अंतिम पंघाल। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, मध्यांचल फुटबॉल का खिताब कौन सी टीम ने जीता? तो ये जीता है हरियाणा ने। आंसर क्या होगा? डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस दिन को नो मीटिंग डे घोषित किया? तो इसका आंसर आएगा मंगलवार। आंसर क्या होगा? बी। भारत का पहला तीरंदाजी हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सोनीपत में। आंसर होगा डी। 10वीं ड्रैगन बोट राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? तो ये की गई सुकना लेक पर। आंसर क्या होगा? ए। और ये कहां पे है? चंडीगढ़ में। हरियाणा में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया मनोहर लाल खट्टर ने। तो आंसर होगा इसका ए। विश्व अल्ट्रामैन का खिताब जीतने वाले राहुल तुरण हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं कैथल से। आंसर होगा सी। और कैथल में कहां से हैं? एक गांव है सिरसल, वहां से हैं ये। और इन्होंने ना आयरन मैन का भी खिताब जीत रखा है, अल्ट्रामैन का भी खिताब जीत रखा है। ये दोनों खिताब किसने जीते हैं? राहुल तुरण ने। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल मैं साथ के साथ दे देता हूँ। जब आप पीडीएफ फाइल पढ़ोगे ना, उसमें नीचे आपको ऐसी डिटेल दी हुई होगी, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो और उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंदौर से हरियाणा के किस चिड़ियाघर में सिम्बा नाम के शेर को लाया गया? तो इसका आंसर आएगा भिवानी चिड़ियाघर। आंसर होगा बी। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सुशील सिंह और परमजीत ने किस क्रिकेटर की जान बचाई? तो ये बचाई ऋषभ पंत की। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के किस स्थान पर रोपवे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आदि बद्री तक। आंसर होगा ए। हरियाणा सरकार ने किस नाम से नया विभाग गठित किया है? तो ये किया है युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग। हरियाणा दूरदर्शन केंद्र को कहां शिफ्ट किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। आंसर हो गया डी। हरियाणा की पहली ड्रोन पायलट कौन है? तो ये है निशा सोलंकी। आंसर क्या हो गया? ए। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये कर दिया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो। आंसर क्या हो गया? सी। लुवास के द्वारा कितने जिलों में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 3। आंसर क्या हो गया? सी। निम्न में से किस जिले में स्थित अक्सीवन का नाम बदलकर पंडित जसराज के नाम से रखा जाएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका पंचकुला। आंसर क्या होगा इसका? डी। गणतंत्र दिवस 2023 में हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आंसर क्या होगा? बी। हरियाणा विधानसभा की नई परंपराओं पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरि सदन का विमोचन किसने किया? तो ये किया मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर होगा इसका सी। सूचना व जनसंपर्क और भाषा विभाग के किस सेक्शन को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डिजिटल मीडिया सेक्शन। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कृषि व बागवानी में उपलब्धियों के लिए हरियाणा को कौन सा अवार्ड मिला? तो हरियाणा को मिला स्कॉच गोल्ड। आंसर हो गया सी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंडीगढ़ में। आंसर हो गया डी। निम्न में से किस हरियाणवी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की संस्था ने सम्मानित किया? तो आंसर आएगा इसका नूपुर धमीजा। आंसर हो गया बी। नेशनल पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ रोहिल्ला का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है पानीपत से। आंसर हो गया ए। रानी रामपाल के नाम पर किस राज्य ने स्टेडियम का नाम रखा है? तो ये रखा है उत्तर प्रदेश ने। आंसर क्या हो गया? बी। हरियाणा में पशु की देखभाल हेतु कितने नए पॉलीक्लिनिक बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 6। आंसर हो गया डी। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाली मोनिका शर्मा किस जिले से हैं? तो ये है यमुनानगर से। आंसर क्या होगा? सी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा? तो हरियाणा रहा इसमें दूसरे स्थान पे। आंसर क्या होगा? बी। और पहले स्थान पे रहा महाराष्ट्र। हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया हिसार में। आंसर हो गया सी। शहरी खेती एक्सपो एवं पुष्प उत्सव 2022 कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। आंसर क्या होगा? सी।
होमियो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया अनिल विज ने। आंसर क्या होगा? बी। हरियाणा वीज विकास निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमित राणा। आंसर हो गया ए। हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरविंद यादव। आंसर हो गया सी। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है धर्मवीर मिर्जापुर को। आंसर हो गया बी। हरको बैंक के चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं हुकुम सिंह भाटी। आंसर हो गया डी। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं बालकृष्ण अग्रवाल। आंसर क्या हो गया? सी। देखो, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष तो हैं बालकृष्ण अग्रवाल, लेकिन इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? श्रीनिवास गोयल और सुरेश मित्तल। इसके अलावा इसके सचिव हैं सुशील कुमार। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुलदीप मुल्तानी। आंसर हो गया सी। और जो कुलदीप मुल्तानी हैं इनका संबंध है कुरुक्षेत्र से, और ये जेजेपी पार्टी से हैं, और इसके साथ ये जेजेपी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री ने किस जिले को पोषण सत्र में सुधार हेतु प्रथम पुरस्कार दिया? तो इसका आंसर आ जाएगा फरीदाबाद। आंसर हो गया ए। हरियाणा के किस विधायक को यूके इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा भव्य विश्नोई। आंसर क्या हो गया? ए। और जो भव्य विश्नोई है इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? आदमपुर, जहां से ये विधायक हैं। कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हिसार में। आंसर हो गया बी। और ये कब से कब तक चला? 18 से 20 फरवरी 2023 तक। और इसका उद्घाटन किसने किया था? कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। हरियाणा में पिछले कितने सालों में औसत प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है? तो ये हो गई है 10 सालों में। आंसर हो गया बी। G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हरियाणा में कहां आयोजित की गई? तो ये की गई थी गुरुग्राम में। आंसर क्या हो गया? बी। हरियाणा के किस जिले में 11 से 13 मार्च 2023 तक राज्य स्तरीय पशुधन मेला आयोजित किया गया? तो ये किया गया चरखी दादरी में। आंसर क्या होगा? डी। पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार पाने वाली मंजू शर्मा किस जिले की हैं? तो ये है जींद की। और जींद में कहां से हैं? ढिगाना गांव से। और जो सुषमा स्वराज पुरस्कार है ना, इसमें मिलते हैं 5 लाख रुपए, और इसके साथ मिलता है एक शॉल और प्रशस्ति पत्र। NSSO की मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत युवा न पढ़ रहे हैं और ना ही नौकरी कर रहे हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा 33.4%। आंसर क्या होगा? बी। और NSSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। छठे हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था करनाल में। आंसर क्या आ गया इसका? ए। और करनाल में कहाँ पे हुआ था? सेक्टर 14 में सरकारी कॉलेज है, उसके अंदर हुआ था इसका आयोजन। कब से कब तक चला था ये? 15 मार्च से 19 मार्च 2023 तक। और बात करें इसके उद्घाटन की, तो वो किया था यशपाल शर्मा और एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेन ने। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो ये किया गया है जींद में। आंसर क्या हो गया? सी। हरियाणा के किस जिले में वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी सोनीपत में। आंसर क्या हो गया? डी। हरियाणा के किस जिले में भीम की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी कुरुक्षेत्र में। आंसर हो गया सी। हरियाणा के किस जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नूह में। आंसर क्या हो गया? ए। केंद्रीय साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं माधव कौशिक। आंसर क्या हो गया? सी। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में सहभागी यानी पार्टनर कंट्री कौन था? तो ये था संघाई सहयोग संगठन। आंसर क्या हो गया? बी। 26वां अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या हो गया? सी। देखो, इसका आयोजन हुआ पंचकुला में। कौन से नंबर का था? 26वें नंबर का। तो पहले नंबर का भी पूछ सकता है, ये कहाँ पे हुआ था? तो पहले नंबर का हुआ था 1993 में हैदराबाद में। और हरियाणा में कुल 3 बार हो चुका है। तीसरी बार तो 26वां हुआ है, ठीक है। इससे पहले पहली बार हुआ था 2002 में, और दूसरी बार हुआ था 2013 में, और तीसरी बार कब हो गया? 2023 में। तो कुल मिला के कितनी बार हो गया? 3 बार। और ये कहाँ पे हुए हैं? जो पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम है ना, वहां पर हुए हैं ये खेल।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए कानून में गौ हत्या पर कितने साल की सजा दी जाएगी? तो ये कितने साल तक की दी जाएगी? ये दी जाएगी 10 साल तक। आंसर हो गया बी। देखो इसमें क्या प्रावधान है, 10 साल की सजा दी जाएगी और इसके अलावा 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके लिए कौन सा बिल पास किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस बिल का नाम है गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन कानून संबंधित बिल। हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन 10 से लेकर 12 मार्च 2023 तक कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया हरियाणा कृषि विद्यालय हिसार में। आंसर क्या होगा? बी। यानी जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? हिसार में। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? हर बार की तरह इस बार भी कौन थे? खट्टर। हर बार मुख्य अतिथि कौन बन जाता है? खट्टरे पावा हर जगह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कहां पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में लिंग अनुपात व पोषण सत्र में सुधार करने वाले जिलों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया? तो इसका आंसर आ जाएगा करनाल। आंसर क्या होगा? बी। इसमें देखो जो लिंग अनुपात में सुधार के लिए दिया गया है, 5 लाख रुपए दिए गए हैं फतेहाबाद को, 3 लाख रुपए दिए गए अंबाला को और 2 लाख मिले हैं जींद को। इसके अलावा जो पोषण सत्र में सुधार हुआ है उसके लिए 2 लाख मिले हैं फरीदाबाद को, 1 लाख रुपए मिले हैं नारनौल को और 50,000 रुपए मिले हैं अंबाला को। और यहीं पर मनोहर लाल खट्टर ने एक बुक का विमोचन भी किया है जिसका नाम है सफलता का सफरनामा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकते हैं सफलता का सफरनामा का विमोचन किसने किया? तो आंसर आएगा मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, श्री थड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है जहां हाल ही में होला मोहल्ला कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो आंसर आ जाएगा इसका यमुनानगर। आंसर हो गया सी। टीवी मुक्त अभियान में राष्ट्रीय स्कोर 82 है जबकि हरियाणा का स्कोर है तो ये है 85। आंसर हो गया ए, यानी हरियाणा का स्कोर राष्ट्रीय स्कोर से क्या है? ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, G20 का 1 से लेकर 4 मार्च 2023 तक हरियाणा के किस जिले में आयोजन किया गया? तो ये कहां पे किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम में। आंसर क्या होगा? डी। और इसमें क्या हुआ था? G20 देशों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें करप्शन पर बात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बल्लभगढ़ वासियों को कौन सी सौगात दी? तो आंसर आएगा इसका उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को 2500 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कितना किया है बताइए? तो ये कर दिया है 2750। आंसर क्या होगा? ए, यानी कितने रुपए बढ़ाए हैं? 250 रुपए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 113, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस वाले दिन हरियाणा के किस विधायक ने कहां से झंडा फहराया? यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने फहराया जगाधरी से, दुष्यंत चौटाला ने हिसार से और संदीप सिंह जो कि खेल मंत्री थे उन्होंने फहराया पेहवा से। राज्यपाल बंडारू दत्ता ने कुरुक्षेत्र के थानेसर से, अनिल विज ने अंबाला से, ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला से, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने करनाल से, मूलचंद शर्मा ने नूह से, रणजीत सिंह ने पानीपत से, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गुरुग्राम से और बनवारी लाल ने फरीदाबाद से, देवेंद्र बबली ने सिरसा से, कमल गुप्ता ने कैथल से। ये आप ध्यान में रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नरेंद्र मोदी द्वारा FM ट्रांसमीटरों का शुभारंभ वर्चुअली तरीके से किया गया? तो इसका आंसर आएगा जींद और भिवानी। तो आंसर क्या होगा इसका? ए और बी दोनों। तो आंसर आ जाएगा सी। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना 18 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटरों का शुभारंभ किया है। कितने? 91। उन 91 में से 2 हैं हरियाणा में, एक है जींद में और एक है भिवानी में। ठीक है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ पे है। तो जींद और भिवानी में से एक दिया होगा, आप याद कर लो दोनों कि यहाँ बना है। जो भी आए उसको निशान लगा देना। अगर दोनों आए तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। हरियाणा में DSR मशीन से सीधी बिजाई करने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी? तो ये देगी 4000 रुपये। आंसर हो गया बी। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। इस बार मनाया गया 3 जून 2023 को। मनोहर लाल खट्टर ने कहां से जन संदेश रथ यात्रा को हरी झंडी दी? तो आंसर आ जाएगा इसका चंडीगढ़। आंसर क्या होगा? सी। और चंडीगढ़ में कहां से दी? संत कबीर कुटीर से।
हरियाणा सरकार मातृशक्ति उद्यमिता में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 लाख रुपए तक का लोन देती है यानी ऋण देती है? तो आंसर आ जाएगा इसका 7%। आंसर होगा बी। पिछले 8 साल की उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा प्रोग्राम चलाया है? तो ये चलाया है हरियाणा उदय। आंसर होगा इसका सी। 450 गौशालाओं में तूड़ी की पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार ने कितने रुपए रिलीज किए हैं? तो ये किए हैं 36 करोड़। आंसर हो गया बी। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो गोल्ड मेडल के साथ इन्होंने किया पहला स्थान हासिल। आंसर हो गया सी। और इन्होंने 88.67 मीटर दूर भाला फेंका था, जिसके कारण इनको मिला गोल्ड मेडल। हरियाणा में कौन सा शहर नया पुलिस जिला बन गया है? तो ये बन गया डबवाली। आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के द्वितीय चरण की शुरुआत कहां से की गई? तो ये कहां से की गई? ये की गई है गन्नौर से। आंसर क्या होगा डी। यहां पर बागवानी मंडी बनाई जाएगी 544 एकड़ भूमि पर। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। पिछले 30 महीने के हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 80 508 पर मैसेज कीजिए, हम आपको ये पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट educationguruji.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।